दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। हॉन्टेड मैंशन। ये कहानी 1925 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक सुबह एंड्रिया नाम की एक औरत को खबर मिली कि उसके पिता के घर से गोली चलने की आवाज आई है। एंड्रिया और उसके पति जॉर्ज को यह खबर सुन के विश्वास ही नहीं हो रहा था। खबर मिलते ही वो दोनों उसके पिता के घर के लिए निकल गए। उसके पिता एक बहुत बड़े गवर्नमेंट मैंशन में रहते थे। वो मैंशन दूसरे शहर में था, तो वहां जाते जाते उन्हें शाम हो गई थी। जब वो वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस मैंशन के बाहर पुलिस इकट्ठा है और कोई उस घर के अंदर नहीं जा रहा था। पुलिस एंड्रिया और उसके पति जॉर्ज को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। पुलिस के मुताबिक उस घर में एक भूत था जो सालों बाद आजाद हो गया था। जब एंड्रिया ने पूरी बात पूछी तो उसे पता लगा कि कई साल पहले 1865 में उस घर में एक 18 साल का लड़का रहता था। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। तब से उसका भूत उसी मैंशन में भटकने लगा। उसके बाद उस घर में रहने वाले सभी लोगों की अजीबोगरीब मौतें होने लगी। बहुत मुश्किल से उस लड़की की आत्मा को एक प्रीस्ट की मदद से एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। लेकिन एंड्रिया के पिता, जिन्होंने हाल ही में उस मैंशन को खरीदा था, इन सब में नहीं मानते थे और उन्होंने उस घर को रेनोवेट कराने के चक्कर में उस कमरे का लॉक तोड़वाकर उसे खुलवा दिया और उस लड़के की भयानक आत्मा को आजाद कर दिया। पुलिस कहने लगी कि उस लड़की की आत्मा ने ही शायद एंड्रिया के पिता को मार दिया था, और अब अगर कोई भी उस घर के अंदर जाएगा तो उस लड़के की आत्मा उसको भी मार डालेगी। पुलिस की ऐसी अंधविश्वासी बात को सुनते ही एंड्रिया और जॉर्ज दोनों ही बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने खुद अंदर जाने का फैसला किया। वो घर के अंदर गए, पर अपने पिता के कमरे में पहुंचते ही एंड्रिया फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप कभी गिव अवे में कुछ बड़ा जीत सकते हो? नहीं ना, मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन रिसेंटली कई लोगों ने BMW X7, जीप रैंगलर और मर्सिडीज G क्लास गिव अवे में जीती है। इन लोगों ने सिर्फ 1 विन लकी ड्राइव प्रमोशन में पार्टिसिपेट किया और गेम खेलते खेलते ये कार जीत गए। तो मैंने इस प्रमोशन पर जब प्रॉपर रिसर्च की तो इसके टर्म्स और कंडीशंस के बारे में पता चला, जो बहुत ही इजी हैं। इसमें सभी के लिए बराबर मौका है कि वो कार जीत पाए। इस बार तो 1 विन 3 कार्स का गिव अवे कर रहा है, और वो भी एक साथ। तो अगर आपका भी ड्रीम है BMW X7, जीप रैंगलर और मर्सिडीज G क्लास जैसे लग्जरी कार्स, तो बस आपको 1 विन के गिव अवे में हिस्सा लेना है और टिकट्स कलेक्ट करने हैं। और ये टिकट आप 1 विन की वेबसाइट पर डेली विजिट करके कलेक्ट कर सकते हो। इसके रिजल्ट्स 15 मई को अनाउंस होंगे, जिसमें BMW X7, जीप रैंगलर, मर्सिडीज G क्लास, iPhone 15 Pro Max और मैकबुक जैसे प्राइजेस जीत सकते हैं। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, उतने ज्यादा टिकट्स आप कलेक्ट कर पाओगे और आपके प्राइज जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अभी तक आप इंतजार किसका कर रहे हो? लिंक पिन कमेंट में है। इस वीडियो के बाद जल्दी से कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो और 3 लग्जरी कार्स अपने घर ले आओ, क्योंकि उसने वहां जमीन पर अपने पिता की लाश पड़ी देखी, जिनके सर पर एक गोली का निशान था। एंड्रिया ने जब आसपास देखा तो उसे जॉर्ज कहीं नहीं दिखा। वो जॉर्ज को वहां न पाकर और ज्यादा घबरा गई। वो अपने पति जॉर्ज को चिल्लाकर बुलाने लगी, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। उस समय एंड्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो डरी हुई वहीं खड़ी अपने पति को बुलाए जा रही थी कि तभी उसे एक अनजान इंसान की रोने की आवाज आई, और फिर उसे अपने पति के रोने की आवाज आई। एंड्रिया भागकर अपने पति की आवाज के पीछे जा ही रही थी जब उसे फिर से
गोली चलने की आवाज आई। एंड्रिया भागकर उस कमरे में पहुंची, पर वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। वहां पर उसे जॉर्ज की लाश मिली, जिसके सर पर भी गोली के निशान थे, और उसकी लाश के पास वही बंदूक पड़ी थी जो कुछ देर पहले उसके पिता के कमरे में उनकी लाश के पास पाई गई थी। तभी एंड्रिया को ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एंड्रिया को कोई पीछे से जकड़ने लगा। जब उसने गर्दन मोड़ के देखने की कोशिश की तो वहां उसे एक 18 साल का लड़का दिखा, जिसके सर पर ठीक उसके पिता और पति की तरह एक गोली का निशान था। लेकिन एंड्रिया के उसे देखते ही वो लड़का एंड्रिया की आंखों के सामने हवा में कहीं गायब हो गया। इतना सब होने के बाद भी किसी तरह हिम्मत करके एंड्रिया एक एक करके अपने पति और पिता की लाश को घर से बाहर लेकर आई। पर उस दिन के बाद से वो एकदम बदल गई और वो एकदम शांत हो गई। यहां तक कि अपने पिता और जॉर्ज के फ्यूनरल के दिन भी उसने ना ही जॉर्ज के पेरेंट्स की किसी बात का कोई जवाब दिया और ना ही अपने भाई का। वो सदमे में जा चुकी थी। सब उसके लिए बहुत परेशान थे, पर किसी को भी नहीं पता था कि एंड्रिया खुद कितनी घबराई हुई थी, क्योंकि उसके पिता और पति की मौत के बाद से उसे हर जगह उसी 18 साल के लड़के की आत्मा दिखाई दे रही थी। वो किसी भी वक्त एंड्रिया के शरीर को जकड़ लेता था और उसके कान में एक ही चीज कहता रहता था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है, और अगर वो भी उसका प्यार ठुकरा देगी तो वो उसे भी मार डालेगा। एंड्रिया जहां जहां जाती उसे वही लड़का दिखाई देता जो उसे हर बार जकड़ लेता और एंड्रिया का शरीर बुरी तरह से जख्मी कर देता। डरी हुई और परेशान एंड्रिया साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। एंड्रिया के शरीर पर रोज नील पड़े जा रहे थे। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। फिर एक दिन उस मैंशन के पास रहने वाले लोगों ने एक बहुत ही अजीबोगरीब और एक डरावनी चीज देखी। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही कमजोर दिखने वाली एंड्रिया भागती हुई आई और उस मैंशन का ताला तोड़कर उसके अंदर घुस गई। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्हें उस मैंशन के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। जब कई देर तक कोई भी अंदर नहीं गया तो ये खबर शहर के मेयर तक पहुंची। तो उसने वहां के पुलिस ऑफिसर्स को एक प्रीस्ट के साथ अंदर जाने का ऑर्डर दिया। डरते हुए जब पुलिस के 2 इंस्पेक्टर घर के अंदर घुसे तो उन्हें वहां पर एंड्रिया की लाश जमीन पर पड़ी हुई मिली। उसके सर पर भी गोली का निशान था और बगल में एक बंदूक पड़ी थी, जिसे देखकर उन्हें यकीन हो गया कि ये सब उसी 18 साल के लड़के की आत्मा का किया धरा है। इस इंसिडेंट के बाद उस मैंशन का एग्जॉर्सिज्म किया गया और फिर उस मैंशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस हफ्ते हमारे क्राइम चैनल द क्राइम शो पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची क्राइम की कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। एक लड़का रात भर घर नहीं आता और उसके घर वालों को उसकी चिंता होने लग जाती है। तभी सुबह उसके फादर को अपने बेटे का कॉल आता है। वो रोते हुए उनसे कहता है, पापा मुझे किडनैप कर लिया है, मुझे प्लीज बचा लो। क्या उसके फादर उसे बचा पाएंगे या फिर वो कभी वापस ही नहीं आ पाएगा? और वो किडनैप हुआ तो हुआ कैसे, जानने के लिए एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और देखो हमारी इस हफ्ते की नई क्राइम स्टोरी लव, सेक्स और धोखा, सिर्फ द क्राइम शो पर। वीडियो का लिंक पिन कमेंट में भी। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानी भूत बंगला अच्छी लगी तो खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।